हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपने परिवार ड्रीम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट का A to Z क्वेश्चन, ठीक है। जितने टाइप का प्रश्न बनता है सभी तरह का क्वेश्चन आज हम करवाएंगे और सारे क्वेश्चन बिल्कुल ट्रिक से सॉल्व होगा, ठीक है। चलिए, सभी का गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। तो सुबह के 9:30 बज चुके हैं, सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे आज की क्लास में, एक बेहतरीन शानदार क्लास में, ठीक है। चलिए, तो सब लोग रेडी हो जाइए हमारे साथ। एक बार शेयर कर दीजिएगा सब जगह। चलिए, तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और सारे जितने भी एग्जाम अपकमिंग एग्जाम है सभी के लिए एक तरह का रिवीजन हो जाएगा आपका, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। चलिए, बिल्कुल एक क्लास में हम पूरा खत्म करेंगे। आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिसमें ट्रिक कॉन्सेप्ट सारा कुछ की आज हम बात करने वाले हैं। तो सब लोग जुड़ जाएंगे हमारे साथ। चलिए, आइए एक एक क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, बताइएगा पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सब लोग आंसर बताइएगा। तो हमारे साथ काफ़ी सारे बच्चे जुड़े हैं, नैना, मधु, अनिल, अनीशा, चलिए संजय, सभी का स्वागत है, ठीक है। आंसर बताइएगा इसका क्या आ जाएगा। सब लोग कोशिश करिएगा, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और फास्ट आंसर दीजिएगा हमारे साथ। चलिए देखिएगा कैसे बनाएंगे हम इसको। किन्हीं का आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक बार हम पढ़ा भी चुके हैं, कई बार हम इसको पढ़ाए भी हैं आपको, आपके लिए, ठीक है। चलिए, बनता है किन्हीं से तो बहुत अच्छी बात है, बनाकर बताइएगा। चलिए, सबका आंसर आ गया। प्रियांशु का आंसर आया है। चलिए, किन्हीं का 4000, किन्हीं का 4200 आ रहा है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए, सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर, हर पूरा का पूरा चैप्टर का मतलब होता है, चाहे आप कोई भी एग्जाम दे लीजिए, लॉ से लेकर हाई एग्जाम तक सारे एग्जाम में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, इसको बनाने का तो बहुत सारा तरीका है। चलिए देखिएगा, सबसे बढ़िया तरीका हम आपको सबसे पहले बताते हैं। क्या निकालना है आपको, 2000 का निकालना है, ठीक है। क्या है, 20,000 है। 20,000 का सबसे पहले क्या निकालना है आपको, 10% निकालेंगे। तो 2 0 से 2 0 काट दीजिए, आ जाएगा 2 पर 3 0, 2000, ठीक है। फिर 2000 का निकाल दीजिए आप, 2 पर 10 कितना है, 10% है, तो 10% निकाल देंगे। 2 0 से 2 0 कट गया, कितना आ जाएगा, 200। और 2 साल का क्या होता है, 2:1 होता है, ये हो जाएगा 4000 और ये हो जाएगा आपका 200। तो आपका आंसर आ जाएगा आपका 4200, ठीक है। और यही आपका बिल्कुल सही आंसर है, बी के साथ आपका आंसर सही हो जाएगा। क्लियर है सब लोग। चलिए, कम से कम 150 आना ही चाहिए आज लाइव। क्लियर है। इसको बनाने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं 2000 का 21%, तो आपका आंसर 42 आ जाएगा, ठीक है। आप ये तरीका नहीं अपनाना चाहते तो दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं, लेकिन हम सबसे बेस्ट इसी को मानते हैं, ठीक है। एक क्या होता है, x + y 2 साल का जब निकालना हो, 2 ईयर का CI का होता है, x + y + -xy/100 प्लस xy/100 करना है, माइनस नहीं करना है। जहाँ x हो गया 10%, y भी हो गया 10%, प्लस 10 × 10 y कर देना 100, तो यहाँ से 21% आ जाएगा। और जितना अमाउंट दिया है 2000 जो अमाउंट है इसका निकाल दीजिए 21%, तो यहाँ से भी आ जाएगा आपका 4200, ठीक है। यहाँ से भी आपका 4200 आंसर आ रहा है। चलिए, दूसरा सवाल है आपके सामने। जो तरीका आपका मन है, इसको बनाने का 5 से 6 तरीका, ठीक है। जितना तरीका बोलेंगे उतना तरीका से बता देंगे। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सब लोग। 20,000 है अमाउंट, ठीक है। 20,000 अमाउंट है, आप किसी भी तरीका से निकालिएगा आपका आंसर वही आएगा, ठीक है।
चलिए, तो इसका आंसर दीजिएगा अविनाश। आंसर है आपका क्या, 5,000 रुपया आपका मूलधन 3 वर्ष का निकालना है 10% की दर से। ओ भाई गजब है सब लड़का। लेकिन यहां पर आपको एक जीरो और नहीं दिख रहा है, 4 जीरो दिख रहा है कि नहीं? यहां पर देखिएगा ध्यान से, 4 जीरो दिख रहा है। इसका पिछला क्वेश्चन भी बताया तो उसमें भी 4 जीरो डाले हैं। ठीक है, क्या कुछ नहीं हो सकता है ना? सर आ गया। तो अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी तरीका है कि 3 साल का अगर आपका रेट अगर 10% है तो 3 साल का CI क्या होता है 33.1%, और जितना अमाउंट आपका दिया हुआ है उसका निकाल दीजिए 33.1%। ठीक है, पॉइंट हटेगा, 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, 5 इकाएँ 5 5 15 5 15 1 1665 आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लेकिन कई सारे लोगों को ये याद ही नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, तो सिंपल सा जो तरीका हम बताते हैं वही अपनाइएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, जो बच्चे नहीं समझ में आया उनको देखिएगा, उनके लिए एक ही तरीका बेस्ट है और सबसे बढ़िया हम इसी को मानते हैं। देखिएगा, जितना अमाउंट है उतना लिख दीजिए, इसका निकालना है सबसे पहले 10%, 5,000 का 10% कितना होता है 500, फिर 500 का निकाल दीजिए आप 10%, तो 500 का 10% कितना होता है 50, फिर 50 का निकाल दीजिए आप 10%, तो आ जाएगा कितना 5 आ जाएगा। ठीक है, और 3 साल का क्या होता है 3 3 1 होता है ना? तो यहाँ आ जाएगा 1500, यहाँ आ जाएगा 150 और यहाँ आ जाएगा आपका 5। तो बताइए कितना हो जाएगा 15 1 1655, यहाँ से भी आ रहा है। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीका से आप निकाल सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, चलिए किन्हीं को बताइएगा क्या किन्हीं को थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है? एक तरीका और क्या है, बहुत सारा तरीका लेकिन ज़्यादा नहीं अपनाना है, सक्सेसिव मेथड से भी आप लगा सकते हैं 10 से 11 करके। ठीक है, चलिए किन्हीं को कोई डाउट है, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई टेंशन नहीं है? आगे बढ़े, तो हमारे पास बहुत सारा सवाल है आज। चलिए अगला क्वेश्चन। तो यहां से क्लियर है, ये तरीका भी बना सकते हैं। 1000 बराबर 5000 दिया हुआ है तो ये 5 गुणज है, और ये दोनों का अंतर ही क्या होता है आपका CI होता है। तो अंतर 331 का है, तो ये भी ब्याज भी आपका यही होता है CI, ये भी 331 होगा। तो 331 गुना 5 करिएगा तो आपका आंसर यहां से भी आ जाएगा। एक बार बताइएगा क्या आवाज क्लियर है सबके पास? आवाज आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है आवाज। ठीक है, उस वक्त माइक थोड़ा ऑफ कर दिए थे क्योंकि खांसी वगैरह आता है ना, तो ऑफ करना पड़ता है, नहीं तो ज्यादा आवाज आएगा आपके पास। चलिए कोई दिक्कत, ये तरीका समझ में आ गया? यस या नो?
तरीका समझ में आ गया? आप जो भी तरीका मन है आपका, जो तरीका अपना सकते हैं, ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो अगला क्वेश्चन जो हम यहाँ दिखाए थे, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कैसे बनाएंगे। चलिए, 150 आज जाना चाहिए सबका। 5 क्यों नहीं करेंगे सर? 5 क्यों करेंगे? अच्छा, ओहो, इतना सारा प्रॉब्लम है आपके पास। देखिए, 5 इसलिए करेंगे बाबू, जो आज की क्लास में रुक गए वो तो बहुत बड़ी है ना उपलब्धि लेकर जाएंगे यहाँ से। देखिए, यहाँ पर ये मूलधन कितना 1000, यहाँ 5000 है, तो 5000 मूलधन का कंपेरिजन मूलधन से, और ये दोनों का अंतर होता है ब्याज, तो ये दोनों का अंतर 331 है। तो ये कट करके आ रहा था आपका 5, कट करके 5 आ रहा था, इसीलिए हम डायरेक्ट कर दिए 1665। 1600 क्या आ रहा है? 55 आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ से 5 किए थे, क्योंकि यहाँ से काटे थे। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब ज़्यादा नखरा नहीं करना है, इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। चलिए, कोई दिक्कत? यहाँ पर सबको समझ में आ जाएगा, ठीक है? चलिए, देखिएगा ध्यान से कैसे बनाएंगे हम इसको, फिर से बता दिए, ठीक है? देखिएगा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे। 1200 रुपया का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब ब्याज क्या हो? छमाही हो। तो ब्याज बताइए, छमाही का मतलब क्या होता है? छमाही का मतलब होता है कि 6 महीना में एक बार आपको घर आएगा और एक रसगुल्ला दे के जाएगा, है ना? मतलब 6 महीना में एक बार आपको क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। तो बताइए, डेढ़ साल में कितना बार ब्याज देना पड़ेगा? तो 3 बार देना पड़ेगा। कितना बार बाबू? 3 बार देना पड़ेगा, ठीक है? और रेट आपका क्या हो जाता है? 6 महीना में रेट क्या हो जाएगा? तो बताइए, 20% लग रहा था रेस का, 12 महीना का लग रहा था, ठीक है? तो 6 महीना का कितना? तो 6 दूनी 12, दूध है के 20, यानी 10%, यानी कि रेट भी आपका आधा हो जाता है। रेट क्या हो जाता है? आधा। तो रेट हो जाएगा आपका 10%। यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है? रेट हो गया आपका 10, टाइम हो गया 3 टाइम्स, ठीक है? अब 3 साल का निकाल दीजिए 10% की दर से, जब मूलधन 1200 हो। तो 33.1 अभी निकाले कि जब भी 10% दिखे तो 3 साल का CI 33.1, यानी कि 1200 का निकाल दीजिए 33.1%। लेकिन हम वो तरीका नहीं अपनाएंगे, एक मेथड अपनाएंगे, और वो है सक्सेसिव मेथड, ठीक है? चलिए, अगर 10% को हम फ्रैक्शन के रूप में तोड़ दे तो क्या होता है? 1/10 होता है। मतलब पहला साल 10 तो अगला साल 11, पहला साल 10 तो अगला साल 11, पहला साल 10 तो अगला साल 11, ठीक है? इधर गुना करेंगे तो आ जाएगा 1000, इधर गुना करेंगे तो 1331 आ जाएगा। मूलधन आया, ये हमेशा मूलधन को दर्शाता है, और ये हमेशा अमाउंट यानी कि मिश्रधन को दर्शाता है, ठीक है? तो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया हुआ है मूलधन। अगर मिश्रधन रहता तो मिश्रधन से हम बराबरी कर देते, और ये दोनों का अंतर ही क्या होता है? ब्याज। तो CI आ गया घटा के कितना? 331। तो बताइए, 1200 1000 के बराबर है, तो 1200 जो है वो 1000 के बराबर है, तो CI 331 है। तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 2 0 से 2 0 काट दीजिए, ये दोनों गुना करके पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 12 इकाई 12 के 2 बाकी 1, 12 तिया 33, 1 34, बाकी हो गया 3, 12 तिया 36, सॉरी 12 इकाई 12 के 2 हो गया, बाकी 1, 12 तिया 36, 1 हो गया 37 के 7, बाकी 3। अब 12 तिया 36 और 36 और 3 हो जाएगा 39, और पीछे से एक अंक के बाद पॉइंट, तो 397 पॉइंट आ जाएगा 5 ऑप्शन नंबर C के साथ। कोई दिक्कत किन्हीं को? चलिए, सर नॉर्मल से पहले बन जाता है। अभी सारा सवाल आएगा, 50 से 60 क्वेश्चन है, और सारे क्वेश्चन 1 से 1 है, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? तो 397.5 आपका बिल्कुल सही आंसर है। आप जो तरीका अपनाना चाहें अपना सकते हैं, ठीक है? आप रेशियो मेथड से भी बनाइएगा तो उतना ही आएगा। कोई दिक्कत किन्हीं को? समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? तो 100 के पार कर दीजिए कम से कम, ठीक है? अगला क्वेश्चन, 4% प्रति वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 500 रुपया का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? इतना सारा क्वेश्चन करवाएंगे कि आपको अच्छे से आ जाएगा, और क्वेश्चन याद हो जाएगा आपको सभी, ठीक है? चलिए, देखिएगा, ज्यादा टाइम नहीं लेते हम, अब इसको बनाते हैं। 4% दिया हुआ है, वार्षिक है, 500 रुपया का 2 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो हम बताए थे x+y वाला भी लगा सकते हैं और रेशियो वाला भी लगा सकते हैं। तो 500 रुपया का निकाल दीजिए 4%, कितना आ जाएगा? 20। फिर 20 का निकाल दीजिए 4%, तो 20 2500, और पनी 8 40, 0.8 आ जाएगा, और 2:1 होता है ना? तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40,
ये हो जाएगा 0.1, तो 40.1 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि जिसको हम 40 भी मान सकते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत किन्हीं को बताइएगा, क्या किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? सही बना है? 5 चौका 20, 20 का निकालेंगे तो आ जाएगा 0.8, 2:1, 20 दूनी 40.8, 40 पॉइंट क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, 40.8 आ जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी आंसर आपका बिल्कुल सही है, 40.8। क्या हो जाएगा? 40.8 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं और इसका आंसर बता दीजिए सब लोग, क्या आ जाएगा? बहुत अच्छे, 100 तो पूरा गया, लेकिन हमारा टारगेट है 150। ठीक है, वो भी हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। टाइम आपका सुबह के 9:30 बजे है और एक बेहतरीन क्लास होती है आपके लिए, एक ट्रिक के साथ। ट्रिक कॉन्सेप्ट सब कह सकते हैं। क्लियर? 1000 रुपये की राशि है, 10% की दर से साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद का अंतर क्या होगा? बहुत भयानक क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। VVI कर दीजिएगा इसको। ठीक है, VVI इसको कर देना है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच 4 वर्ष के बाद अंतर कितना होगा? कोई दिक्कत? चलिए चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बनाते हैं इसको। ठीक है, अगर किन्हीं से बनता है तो एक बार मैसेज करिएगा, हम रुक जाएंगे थोड़ा देर। इसको सीख कर जाना है सबको। ठीक है, चलिए आंसर आ गया, साहिन का आंसर आया डी। और किन्हीं का कुछ? चलिए सब लोग आंसर देंगे। यहां पर कितना आ जाएगा? चलिए सबका आंसर डी आ रहा है, डी 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 32.1, 32.1 जिनका भी आ रहा है बिल्कुल गलत आंसर है। ठीक है, किन्हीं का कुछ आएगा? और चलिए बना दें, बना दें या बनेगा? बैच ये पूरा का पूरा मैथ है। ठीक है, और ये हर क्लास के लिए है, मतलब हर एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए बनेगा कि नहीं से? चलिए देखिएगा, तो ऐसे क्वेश्चन में देखिए, जब भी 4 साल का हम लोग एक सबसे पहले हम रेशियो को रिवाइज कर ले एक बार। जब भी 2 साल का निकालना होता है तो क्या होता है? 2:1। 3 साल का निकालना रहेगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले 3 आएगा, फिर दोनों को जोड़ करके लिखेंगे और लास्ट में 1 रहेगा सब में। ठीक है, 4 साल का निकालना होता है तो क्या करते हैं? सबसे पहले 4 रहता है, उसके बाद ये दोनों को जोड़ेंगे 3 3 6, फिर ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा और लास्ट में 1 सब जगह रहता है। 5 साल का निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, 4 3 7, 4 3 7 और 4 1 5, 4 1 5 और फिर लास्ट में 1 रहता है। तो इस तरह से आपको याद नहीं रखना है रेशियो। पहला वीडियो जब हम बताया था ये तरीका आपको अपनाने बोले थे। ये तरीका ऐसा है कि डिफरेंस वाला आप आसानी से बना सकते हैं, चाहे वह कितना भी बड़ा हो। प्रियांशु का आंसर बिल्कुल सही है और एक ही स्टूडेंट ऐसा है जो आंसर दिया है, और भी है। अच्छा, नरेंद्र, अविनाश। चलिए देखिएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो 4 3 3 4 1 होता है कितना? अच्छा गलत हो गया, देखिएगा 4 साल का क्या होता है, इसको हम फिर से निकाल देते हैं आपके लिए। 4 साल का जब भी निकालना रहेगा तो सबसे पहले 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद 3 3 6, 3 1 4 और लास्ट में 1 रहता है, मतलब 4 6 4 1 होता है। 4 साल का कितना होता है? 4 6 4 1। ठीक है, 4 6 4 1। कोई दिक्कत है? रेशियो गलत नहीं है, सब जगह सही है। अब यहां से 5 साल का भी अलग से निकाल सकते हैं, लेकिन 4 साल काफी है। 5 6 साल 10 साल कितना भी साल का आपसे पूछे आप आसानी से निकाल सकते हैं, और वो हम बताए थे सबसे पहला वीडियो में, और वो देखिएगा आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब बनाते हैं हम। देखिएगा कितना अमाउंट है? 10,000 है। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। 1,000 है आपका अमाउंट। अमाउंट कितना है आपका? 1,000 है। चलिए देखिएगा अमाउंट कितना है बाबू? तो अमाउंट है आपका 1,000। 1,000 का सबसे पहले कितना निकालना है? 10%। निकाल दीजिए 10%। तो बताइए 1,000 का 10% कितना? 2 0 से 2 0 कट जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा 100। अब 100 का निकालिएगा कितना? 10%। तो 100 का 10% कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा 100 का 10%? 100 का 10% 10 आ जाएगा। ऐसा कितना बार करना है? 4 बार करना है। ये आपको तरीका थोड़ा सा बड़ा लगेगा, लेकिन ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ेगा। हम आपको सब तरीका बताएंगे, जो तरीका आपको बेस्ट लगेगा बना देंगे। ठीक है,
देखिएगा ध्यान से, ऐसा काम कितना बार, 4 बार। फिर 10 का निकालिए, कितना परसेंट, 10%। 10 का 10% कितना होता है, 2 0 2 0 कट गया आपका 1 होता है। फिर 1 का निकालिए 10%, जितना रेट दिया उसको पकड़ के चलना, आ जाएगा 0.1। क्या बताए थे 4 साल का, 4 6 4 1 4, क्या बताए थे 4 साल का, 4 6 4 1। आप गुना करते चलिएगा तो ये आ जाएगा 400, ये आ जाएगा आपका 400, ठीक है। ये आ जाएगा 6 दहें के 60, ये आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा 0.1। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? एक बार बताइएगा 2.1 कैसे लिखें, कहाँ पर हम 2.1 लिखें? ये 2:1, 2 साल का 2:1 होता है रेशियो में ही, ठीक है। 2 साल का 2:1 आपका रेशियो में ही होता है, बस एक ही वो याद ही रखना है। फिर इसको जोड़ते हुए चलना है, 3 साल का 3 पहले, 3 और 2 और 1 3, फिर लास्ट में 1। 4 साल का निकालना है सबसे पहले 4, फिर और 3 जोड़ेंगे 6, 3 और 1 जोड़ेंगे 4 और लास्ट में 1 सब जगह रहता है, ठीक है। चलिएगा, अब अंतर जो है, अगर आपसे अंतर पूछे CI और SI का अंतर, तो एक ऊपर वाला छोड़ दीजिए, ठीक है, क्योंकि ये CI में भी होता है और SI में भी होता है, और यही जो लास्ट में बचा यही आपका अंतर है। तो 60 और 4 64.1 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत किन्हीं को? तो जिनका भी आंसर ए आया उनका गलत है, जिनका भी आंसर ए आया वो क्या है, गलत है। सॉरी, जिनका भी आंसर ए आया वो सही है, और जिनका भी आंसर क्या आ रहा था, डी आ रहा था, वो गलत है। बताइए, कोई दिक्कत किन्हीं को? किन्हीं को कोई डाउट है? अंतर जब भी पूछे तो आप डायरेक्ट यहां से निकालिए, ऊपर वाला को इग्नोर कर दीजिएगा एक, ठीक है, बाकी जो बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, संजय सिंह का आंसर आ रहा है कि सर गलत बताएं आप। कहां गलत है आपको, ठीक है, कहां आपको गलत दिख रहा है? चलिए मान लिया जाए हमारा गलत है, प्रूव करते हैं आपके लिए, हम आपके सामने प्रूव करते हैं। प्रूव करें, एक बार यस लिखिएगा, सब प्रूव करें, एक बार प्रूव करें कि आपका आंसर सही है या नहीं, बताइएगा एक बार। ए, जिनको जिनको लगता है कि ए आंसर गलत है, हम अभी यहां पर प्रूव करते हैं और सब लोग संतुष्ट होकर जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार यस लिख दीजिए, प्रूव करें या नहीं, या आगे बढ़े, नेक्स्ट या यस, बस 2 ही कमेंट करना है, आगे बढ़ें या इसको प्रूव करें। चलिए प्रूव करते हैं, यस 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 आ रहा है। चलिए देखिएगा, इतना बात तो सबको पता है कि अगर हम ये चारों को जोड़ते हैं तो हमारा CI आता है कितना साल का, 4 साल का। अगर हम ये चारों को जोड़ते हैं तो हमारा 4 साल का क्या आता है, CI आता है। ये बात सब लोग एग्री करते हैं, यस या नो? चलिए, सब लोग एग्री करते हैं कि अगर ये चारों को जोड़ते हैं तो हमारा 4 साल का क्या आता है, CI आता है। तो बताइए 464.1 आएगा कि नहीं? 464.1 आएगा। क्या आया हमारा, CI आया। 464.1 हमारा CI आया। अब हम SI निकाल के घटा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ओ भाई, शॉर्ट ट्रिक वाले महात्मा जी, ये शॉर्ट ट्रिक ही है। आप बनाइए 4 साल का, फट जाएगा लेकिन बनेगा नहीं, ठीक है, टाइम लग जाएगा। बात आ रहा है समझ में? तो ये 464.1 आपका 4 साल का CI आ गया, 4 साल का CI आ गया। अब बताइए 1000 का अगर SI निकालिएगा 4 वर्ष का तो 400 आएगा कि नहीं? 1000 का 10% की दर से 4 वर्ष का अगर आप SI निकालिएगा साधारण ब्याज, तो बताइए 10 चौका 40 का इतना निकालिएगा तो 400 आएगा कि नहीं? तो बताइए SI अगर आ गया 400 बाबू, और CI हम यहां से निकाले 461.1, तो दोनों का अंतर ही तो पूछ रहा हूं। अंतर का मतलब होता है घटाना, अंतर का मतलब होता है घटाना। तो बताइए 464.1 में 400 घटाइएगा तो कितना आएगा? आंसर ए। आंसर सही है ए या नहीं है? एक बार बताइएगा। क्या सब लोग संतुष्ट हो गए? क्या सब लोग खुश हो गए इस आंसर से? दोनों का हम अलग अलग निकाल के घटा के आपके सामने बता दिए। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, एक बार नेक्स्ट कर दीजिएगा सब लोग। अगर सब लोग समझ गए तो एक बार नेक्स्ट कर दीजिएगा, एक बार नेक्स्ट, NEXT नेक्स्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल। इतना टाइम लेंगे तो हम पूरा क्वेश्चन कैसे करेंगे? ओ भाई, BSR स्टार 3 साल 8 महीना का भी आएगा, लेकिन वेट करना पड़ता है। अगर आपके पास धैर्य नहीं है, आपके पास हिम्मत नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वेट करिए। सारा क्वेश्चन हम बताए थे पूरा करवाएंगे तो पूरा करवाएंगे। 12,000 रुपये का राशि 1.5 वर्ष के लिए 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?
1.5 वर्ष के लिए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और वो पिछले क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन था लेकिन वो छमाही था। क्या था? छमाही था। लेकिन ये छमाही नहीं है, वार्षिक है। ठीक है, ये क्या है? वार्षिक है। तो देखिएगा कैसे बनाएंगे हम इसको। सबसे पहले क्या करेंगे? रेट निकालेंगे। रेट कितना आपका? 10%, 20% है। 20% को फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो कितना? 20 25 100 1/5, 1/5। यानी कि पहला साल जो जाएगा, पहला साल वो जाएगा वो 5 से 6 में जाएगा। पहला साल 5 से 6 में जाएगा, लेकिन दूसरा साल आधे वर्ष है, आधा वर्ष है। तो इस 1/5 को इस आधा से गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा? 1/10। 1/10 का मतलब दूसरा साल कितना? 10 से 11 जाएगा। 10 5 50, 11 6 66, दोनों का अंतर आ गया 16। यही होता है CI। क्या दिया हुआ है? 12,000 दिया हुआ है मूलधन। ये मूलधन है और ये अमाउंट है। 50 बराबर 12,000, तो 12,000 बराबर 50 है। आपको क्या चाहिए? चक्रवृद्धि ब्याज। कितना आया घटा के? 16। तो बताइए कितना आ जाएगा? इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? भागा दे दीजिए यहाँ पर। 50 दूनी 100 आ जाएगा। 120 गुना 2 240, और 240 गुना 16 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 3840 आ जाएगा यहाँ पर। तो आपका आंसर आ गया 3840। 3840 ऑप्शन नंबर सी के साथ। बताइएगा क्या किसी को कोई दिक्कत? 3820 नहीं, 3840 आएगा। सही से कर लीजिए गुना पर। यहाँ आ जाएगा 240 गुना 16 करिएगा तो कितना आ जाएगा? 3840 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े। हम बोले सारा क्वेश्चन करवाएंगे, सारा तरह का क्वेश्चन करवाएंगे। क्या इसी को आप नहीं कह सकते 1 वर्ष 6 महीना? 1 वर्ष 6 महीना कह सकते हैं ना? तो जो बच्चा बोल रहे थे कि सर 1 वर्ष 2 वर्ष 8 महीना रहे तो क्या करेंगे, वो यही है। और अभी और आएगा, इस पर टेंशन नहीं लेना। आगे बढ़े। बस क्या करना है? पहला साल निकालना है, तो सिंपल सा जो परसेंटेज है उसी पर तोड़ना है। लेकिन जैसे जो भी एक्स्ट्रा में दिया रहे उसको, जो भी परसेंट आया, फ्रैक्शन आया, उसको गुना कर दीजिए और उस अनुसार से आपको दूसरा साल लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल 7 नंबर, जल्दी बनाइएगा सब लोग। चलिए, अगर मजा आ रहा हो तो लाइक करते हुए चलेंगे। और सबसे पहली बात तो हमको 150 चाहिए स्टूडेंट, ठीक है? तब मजा आएगा इस क्लास को लेने का। चलिए यहां पर बताइएगा इसका आंसर क्या आ जाएगा। यहां पर इसका आंसर बताना है आपको। देखिए 2.1/4 वर्षों का 5% की दर से क्या निकालना है बाबू? चक्रवृद्धि ब्याज। सेम क्वेश्चन है, सेम सॉल्यूशन करेंगे। सेम क्वेश्चन है, हम सेम सॉल्यूशन करेंगे और आपका जो आंसर आएगा वही हमारा क्या है? सही आंसर होगा। चलिए यहां पर बस आपको थोड़ा सा एक क्वेश्चन सुधार लेना है यहां पर, ठीक है? चलिए अब सही है, ठीक है? और लास्ट वाला ऑप्शन भी सुधार लीजिए, 116 है। ऑप्शन नंबर सी और डी को सुधार दिए बस। अब आपको जो आंसर आता है वो देना है। चलिए सब लोग बनाइए और आंसर दीजिए क्या आ जाएगा। भले थोड़ा सा पेचीदा जाना पड़े तो हम करेंगे, ठीक है? चलिए कोई दिक्कत की नहीं को आंसर दीजिएगा, सब लोग बनाइए और आंसर दीजिए। देखिए कितना आसानी से हम इसको बनाएंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन है और CI का मतलब ही होता है कैलकुलेशन, ठीक है? तो हर क्वेश्चन का ट्रिक नहीं होता है, कुछ में कैलकुलेशन भी करना पड़ता है। चलिए कोई दिक्कत? चलिए C आ रहा है, सबका आंसर C आ रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे हम। तो सबसे पहली बात क्या करना है इसमें, ऐसे क्वेश्चन में आपको 2 साल लेना है। टाइम क्या दिया हुआ है? 2 साल प्लस 1/4 अलग से, ठीक है? आपका रेट कितना दिया हुआ है? 5%। 5% का मतलब होता है 1/20। 5% का मतलब 1/20 होता है। फ्रैक्शन सबको तोड़ने आता होगा। और छमाही तिमाही कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो सिंपल सा करेंगे। 2 साल, पहला साल क्या जाएगा? पहला साल जाएगा 20 से 21। दूसरा साल क्या जाएगा? 20 से 21। लेकिन तीसरा साल क्या है? 1/4 ही है। तो हम क्या बताए थे कि जो फ्रैक्शन आया उसमें 1/4 का कर दीजिए गुना, तो आ जाएगा 1/80। तो तीसरा साल क्या जाएगा? 80 से 81 जाएगा। इधर गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा? 2 दूना 4 8 चौका 32,000। 32,000 इधर गुना कर लीजिएगा। गुना करके देख लेते हैं कितना आता है। चलिए
तो इधर गुना करिएगा तो 35,721 आ जाएगा आपका, ठीक है। और ये दोनों का अंतर ही क्या होता है, CI होता है। अब निकालिए, क्या दिया हुआ है, अमाउंट दिया 1000 और यहाँ पर अमाउंट आया 32,000, मतलब 1000 अमाउंट जो उसको ऊपर रखना है, 32,000 नीचे रखना है। और ये दोनों का अंतर कितना, तो आ जाएगा 32 और 3 हो गया 35, 3721, 3721 गुना करिएगा तो 116.28 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जिनका आ रहा है उनका बिल्कुल सही आंसर है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तो 116.28 आपका आंसर बिल्कुल सही है। सब लोग एग्री करते हैं इस क्लास से, समझ में आ गया? आगे बढ़ें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा आंसर क्या आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छमाही है और रेट है आपका 10%। हर क्वेश्चन आपके लिए लाजवाब होगा, ठीक है। चलिए, समझने वाला होना चाहिए, हम सारा तरीका आपको बताएंगे, ठीक है, चाहे वो लो लेवल हो या हाई लेवल हो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको ना समझ में आए वो लिखिए, हम बच्चा की तरह भी समझाना जानते हैं, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। 5,000 रुपये का 10% की दर से निकालना है आपको। ध्यान से समझिएगा, जिनको नहीं आया समझ में, यहां समझ में आ जाएगा, ठीक है। सारा क्वेश्चन हम एक से ज्यादा ही लाए हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा कैसे करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, अमाउंट दिया हुआ आपका 5,000, रेट दिया हुआ है 10%। तो बताइए, अगर छमाही है तो रेट आधा यानी कि 5% हो जाएगा। कैसे निकालते हैं सर, अगर तिमाही रहता तो कुछ नहीं करना, जो रेट देना है, रेट दिया हुआ ये वार्षिक, इसलिए 12 के बराबर है 10। छमाही निकालना है तो 6 से गुना, 6 दूनी 12, 2 पचे 10। तो रेट डायरेक्ट 6 महीना रहे तो आप आधा कर दीजिए, ठीक है। रेट आ गया आपका 5%। टाइम कितना दिया हुआ, 1 साल प्लस 1/2। तो पहला साल तो आपका 1/5 का मतलब 1/20 होता है। पहला साल क्या जाएगा, 20 से 21 जाएगा। लेकिन दूसरा साल जो फ्रैक्शन दिया हुआ 1/20 उसमें आप आधा गुना कर दीजिए तो आ जाएगा 1/40, यानी दूसरा साल क्या जाएगा, 40 से 41 जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को? बताइएगा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है? चलिए देखिएगा, अब इसको गुना कर दीजिए, 4 दूनी 800 आ जाएगा और यहाँ गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा, 21 1 21, बाकी 2 1 84 और 2 हो जाएगा 86, 861। अंतर हो गया 61 रुपया, ब्याज आ गया 61। यहाँ से रुपया में है 5,000, यहाँ पर है कितना रेशियो में, यानी 5,000 जो अमाउंट है, 5,000 जो आपका प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, ये किसके बराबर है, 800 के बराबर है। तो ये दोनों का अंतर कितना, 61। यही आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, जो कटेगा वो काटना है, आपका आंसर तो पॉइंट में ही आने वाला है ना। जो आपका आंसर आएगा वो पॉइंट में ही आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो 25 दूना 50 और 4 दूनी 8। ऐसा करते हैं, ऊपर नीचे 2 2 का गुना कर दें ताकि गुना करने में आसानी हो जाए। गुना करने में आसानी हो जाए तो यहाँ 2 से गुना किए तो 100 आ जाएगा, तो 6100 आ गया, या फिर रहने देते हैं, ठीक है। गुना कर लीजिए, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 इकाई 5 और 6 पचे आ जाएगा 350 बटा कर देते हैं 8। इसको भागा दीजिए, जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो कितना बार में लगेगा, 6 पचे 30, 5 इकाई 5 हो गया, 6 पचे 30 हो गया। इसको काट के देखिए आंसर आता है या नहीं आता है। हाँ, नहीं ही आएगा, आंसर तो नहीं ही आएगा मेरे ख्याल से। डी आंसर वालों का सही है, नन ऑफ दीज ही होगा, ठीक है। बात आ रहा है समझ में कैसे किए हम क्या बताए, पहले क्या निकालना है आपको, सिंपली क्या करना, 1 साल का तो सिंपल ही रहेगा, 20 से 21 जितना फ्रैक्शन आया था। लेकिन दूसरा साल में क्या हो रहा है, आधा साल ही लग रहा है। अच्छा, छमाही है ना क्वेश्चन क्या है बाबू, छमाही है। क्वेश्चन क्या है, छमाही है, तो टाइम इस तरह से नहीं चलेगा। हम तो ये वार्षिक निकाल दिए, हम क्या निकाल दिए, वार्षिक निकाल दिए, हम तो इसको देखे ही नहीं। क्या है यहाँ पर, छमाही लिखा हुआ है, तो टाइम क्या होता है, 1.5 साल में 3 बार देना पड़ता है ब्याज। कितना टाइम, 3 बार ब्याज देना पड़ता है। अब तो हो गया आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसान, क्वेश्चन हो गया आपका आसान, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखिए साफ साफ छमाही है, हम क्या निकाल रहे थे, वार्षिक, जो कि गलत था, ठीक है। तो अब आपका आंसर आएगा, देखिए कितना आसानी से। तो 20 से 21 जाएगा, पहला साल 20 से 21, दूसरा साल भी 20 से 21,
और तीसरा साल भी जाएगा 20 से 21, क्योंकि पूरा पूरा लग रहा है 3 बार 1.5 साल में। 1.5 साल में 3 छमाही होता है, तो टाइम हो गया 3। अब इधर गुना करेंगे तो आ जाएगा 800, 8000। और 21 का हो गया कितना, 9200। 97 21 आता है, 21 का क्यूब 97 21। देख लीजिए करके 21 का क्यूब कितना आता है। 21 का क्यूब कितना आ जाएगा, 92 61। 92 61 अच्छे से याद कर लीजिएगा, 92 61। ठीक है। अब देखिए यहाँ अमाउंट दिया हुआ है 5000 और यहाँ आया कितना, 8000, यानी कि जो 5000 है ये 8000 के बराबर है। और आपका क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो दोनों का अंतर ही तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा 1261। 3 0 से 3 0 काट दीजिए, 5/8। 1261 गुना 5 करिए बटा 8 करिए, कितना आता है, 1261 गुना कर दीजिए 5 से, भागा करेंगे 8 से, बिल्कुल 788.125 आपका आंसर आ जाएगा। कहीं पर दिख रहा है 788, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, आप रेशियो से भी इसको बना सकते हैं, रेशियो वाला तरीका भी हम आपको बताए हैं, रेशियो से भी आप आसानी से बना सकते हैं। कोई दिक्कत, एक बार बता दीजिए एक भी स्टूडेंट की सर दिक्कत है, तब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि सबको समझ में आना चाहिए, एक को समझ में आए बाकी ऐसे ही बैठे रहे वो अच्छा नहीं लगता है ना। चलिए एक बार बताइएगा, क्या किसी को कोई डाउट है कहीं पर भी, थोड़ा सा भी। छमाही था तो टाइम 3 हो गया, रेट आपका डायरेक्ट आधा हो जाता है छमाही में, आप यहाँ से 3 साल का निकाल दिए हम। आप रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं। चलिए अमित वर्मा, आप क्यों हंस रहे हैं? अच्छा, आपको डाउट है, कहाँ दिक्कत है? आज की क्लास तो समझ में ही नहीं आ रहा है। ओ भाई, इतना बड़ा प्रॉब्लम है आपके लिए। रेशियो से बताओ सर। चलिए कोई बात नहीं, रेशियो से हम बनाते हैं, रेशियो से बनाते हैं। ठीक है बाबू, रेशियो से बनाते हैं। रेशियो से बनाना है तो क्या करते हैं हम लोग, अमाउंट पहले पकड़ते हैं 5000 और उसका निकालते हैं कितना, रेट तो आपका 5% हो जाएगा क्योंकि छमाही है, तो 5000 का 5% कितना हो जाएगा, 5 × 25 = 25, 250। अब 250 का निकाल दीजिए फिर से 5%, 1 0 से 1 0 कट जाएगा आपका, 25 × 25 = 25 से 125, तो 12.5 आ गया। अब 12.5 को उठाइए, 12.5 का निकालिए फिर से 5%, पॉइंट ये आ जाएगा नीचे, तो आ जाएगा 625। 625 को 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे तो 0.625 आ जाएगा। अब 3 साल का क्या होता है, 3 3 1 होता है, 3 3 1 होता है, तो 25 × 75 750 और 125 × 3 कितना हो जाएगा, 375, यानी कि 37.5। ठीक है, उसके बाद ये तो 0.625 रहने ही वाला है। अब इसको जोड़ दीजिए आप, इसको आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़िए, इसको हम सही से जोड़ते हैं। ठीक है, तो 750 आ जाएगा, इसका इधर लगा दीजिए 3 गो 0 ताकि जोड़ने में आसानी हो। और ये आ रहा था 37.5, तो 37.5 और ये आ जाएगा 0.625। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 2 5 6 5 11 7 और 1 हो गया 8 5 3 8 7, 788.125 यहाँ से भी आ रहा है जोड़ करके और यहाँ से भी आ रहा है। कोई दिक्कत किन्हीं को? यहाँ से भी 788.125 आ रहा है। आप जो तरीका है अपना लीजिए, आंसर आपका वही आने वाला है। कोई दिक्कत? देखिए मेरा क्लास में ये नहीं होना चाहिए कि सर आज तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, नहीं, A to Z समझना है। हम वैसा नहीं है कि आपको इग्नोर करके चलेंगे, हर स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए। चलिए ये मेथड समझ में आया सबको, कैसे किए हम? ये वाला 37.5 यहाँ लिख दिए और ये जो तीसरा साल वाला है ये यहाँ लिख दिए और सबको जोड़ना ही होता है लास्ट में। एक बार सब लोग यस लिख दीजिए, अगर एक भी बीच में नो आया मतलब हम समझ जाएंगे कि मेरा तरीका आपको अच्छा नहीं लग रहा है। सबका आंसर यस आना चाहिए एक बार। अच्छा, एक स्टूडेंट का आंसर नो आया, क्यों संजय, क्या समझ में नहीं आया आपको यहाँ पर? हाँ, 3 3 1 होता है 3 साल का, हम वही किए, 37.5 आया और सबको जोड़ दिए। सबका आंसर यस आना चाहिए। ठीक है, इतना हमको बार बार बता रहे हैं, आप समझने का कोशिश करिएगा तो आएगा। चलिए बहुत अच्छे, आ गया 9 नंबर। चलिए बनाइए सब लोग। एक भी ऐसा स्टूडेंट है जिसका आंसर नो नहीं आना चाहिए। ठीक है, रेशियो वाला मेथड से टाइम ज़्यादा लगता है। अब बताइए, टाइम भी ज़्यादा नहीं लगे, कैलकुलेशन भी नहीं करना चाहें तो सूत्र के आंसर आएगा? सो जाइएगा तो आंसर आएगा
नहीं आएगा ना, तो कुछ तो करना पड़ेगा, या तो कैलकुलेशन करिए, है ना। देखिए जॉब दो ही तरह से इंसान को मिलता है, या तो आप पढ़ने खूब पढ़िए खूब पढ़िए खूब पढ़िए, दूसरा तरीका क्या है कि आप फिजिकली मजबूत रहिए, है ना। दूसरा तरीका है रनिंग में बढ़िया हो, मेडिकल के रूप में बढ़िया हो, हर चीज़ में। या तो आप खूब पढ़िए, खूब पढ़िएगा तो आपको MTS वगैरह SSC का जॉब लगेगा, डिफेंस में लगेगा अगर आप बढ़िया रहेगा फिजिकली। तो वही तरीका यहाँ भी है। बात आ रहा है समझ में? कैलकुलेशन करिए तो टाइम कम, कैलकुलेशन ना करें तो टाइम ज़्यादा। चलिए आंसर बताइए। आंसर आ गया सबका? चलिए टेंशन नहीं लेना है, एडवांस का प्रॉब्लम भी हम जल्दी सॉल्व करने वाले हैं, बिल्कुल एडवांस हम बिल्कुल शुरू से शुरू करने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से, और भी टाइप बाय टाइप, ठीक है। जो एक बार पढ़ ले कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए बन जाए, ऐसा कुछ पढ़ना है, ठीक है। चलिए नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, चलिए देखिएगा कैसे बनाएंगे। 10,000 रुपये का 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज 6 महीने के बाद जोड़ा जाता है, तो 2 वर्ष बाद। बताइए 2 महीना में कितना 6 माह है, 6 माही होता है। 6 महीना में अगर कोई आदमी आपका घर आएगा तो 2 साल में कितना बार आएगा? 6 महीना में अगर कोई आदमी आपका घर आता है और एक डिब्बा मिठाई धर के जाता है, तो बताइए 2 साल में वो कितना बार आएगा? कितना बार आएगा? चलिए बताइएगा कितना बार? 4 बार। बहुत अच्छे। टाइम हो गया आपका 4 टाइम, ठीक है। और रेट आपका क्या हो जाएगा? छमाही रहता है तो रेट हो जाता है आधा, यानी कि रेट हो जाएगा आपका आधा, तो 4 का आधा कितना बाबू? 2%। अब 4 छो 4 1 पर निकाल लेंगे, 4 साल का रेशियो याद करवा दिए थे हम, 4 छो 4 1, यही तो होता है 4 साल का। अब बना दीजिए रेशियो पर, बन जाएगा। अमाउंट है आपका 10,000, 10,000 का निकाल दीजिए 2%, 10,000 का 2% कितना? 2 जीरो कट गया, आपका आंसर आ गया यहाँ पर 200, ठीक है। अब 200 का निकालिए फिर से 2%, 200 का 2% निकालिएगा तो 2 जीरो कट गया, आपका 4 आ गया यहाँ पर। 4 का निकालिए फिर से 2%, तो 4 दूनी 8, 0.08 आ जाएगा। 0.08 का निकालिए फिर से 2%, तो यहाँ से आ जाएगा नीचे 0, तो 8 दूनी 16, 16 तो आएगा लेकिन 4 जीरो के बाद, ठीक है। इतना आ गया। अब यहाँ से लगा देंगे हम 4 छो 4 1, 4 6 4 1, तो 4 दूनी 800, 6 चौका 2400, 6 चौका 24 आ जाएगा, है ना। और यहाँ आ जाएगा 8 चौका 32, तो 0.32, और यहाँ आ जाएगा 16, 0.0016, तो लास्ट में 16 आपको कहाँ दिख रहा है? एक ही ऑप्शन ऐसा है जहाँ पर आपको 6 दिख रहा है, क्योंकि लास्ट में जोड़ने पर 6 ही आने वाला है, लेकिन पॉइंट के 2 ही अंक लिया है यहाँ पर, तो हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको जोड़ करके देख लीजिए, 824 और इधर जोड़ेंगे 32 16, यानी कि लास्ट में 32 आना चाहिए। आंसर आ जाएगा आपका बी। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया सबको क्या करना है, कैसे किए? ऐसी तरीका से आपको फास्ट करना है, चाहे वो कहीं भी हो। बिल्कुल 824.3216 आ जाएगा। 0.4 अंक तक हम निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। पॉइंट वाला सॉल्यूशन करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हम रेशियो को मानते हैं, ठीक है। और हम भी जिस एग्जाम की तैयारी करते हैं वहाँ भी ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए हम यही मेथड का यूज करते हैं, तो आप सबको भी बताते हैं, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत? तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है, ठीक है। नहीं आया समझ में? चलिए, इतना टाइम लगेगा तो फिर दिक्कत है। चलिए यहाँ पर बताइएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आपको दिन भर पढ़ाने नहीं आए हैं। चलिए देखिएगा, 6,000 की राशि 10% की दर से 2.1/2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ समय की समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी? बना लेंगे आप, सेम क्वेश्चन हम बता चुके हैं, बना लीजिएगा। चलिए अगला लेते हैं, देखते हैं कैसा है। 10%, हाँ ये बनाते हैं हम, ये हम बनाते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर इजी है, इग्नोर कर दिए, बना लीजिएगा आप सब लोग। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। और हमारा जो सपना था 150 का वो पूरा नहीं होगा, है ना। एक बार फिर, सारा क्वेश्चन सेम है, यहाँ आ जाएगा समझ में, टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। साहिन, रजनी जो भी है, ये दोनों को समझ में यहाँ पर आ जाएगा बाबू। चलिए कोई दिक्कत नहीं है।
एग्ज़ाम कैंसिल होगा किसका? बिहार एसएससी का। कुछ कह नहीं सकते हैं। चलिए फिर से आ जाएगा समझ में, यहाँ पर निकालिएगा। इसका आंसर बताइए क्या आ जाएगा। चलिए इसका आंसर बताइएगा सब लोग। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, बताइएगा आंसर क्या आ जाएगा। चलिए बी आंसर आया एक स्टूडेंट का, राजन। चलिए आंसर तो आया। हम जो बता चुके हैं वही मेथड अपनाना है। नहीं समझ में आता है तो आप ध्यान से देखें हम जो बताते हैं एक एक चीज़ को। अब यहाँ बताएंगे, आप चैटिंग पर ध्यान देंगे, पूजा कैसी हो, है ना, फलना कैसी हो, तो कहाँ से समझ में आएगा? यहाँ पर देखिएगा तब नहीं आएगा। चलिए देखिएगा, रेट आपका कितना दिया हुआ है? 10%। 10% का मतलब कितना होता है? 1/10 होता है, ठीक है। 2 वर्ष 4 महीना, 2 वर्ष 4 महीना, तो टाइम कितना आ जाएगा? टाइम आ जाएगा तो बताइए 2 वर्ष 4 महीना। 2 वर्ष 4 महीना को हम क्या लिखेंगे? तो 2 + 4 को 12 से भागा देंगे तो ये वर्ष में बदल जाएगा, यानी कि 2 + 1/3 हम इसको लिख सकते हैं। टाइम हो गया 2 + 1/3, मतलब 2 साल का अलग और 1/3 वर्ष का अलग लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिएगा, तो 19,000 रुपये की राशि है। 10% की दर से 2 वर्ष 4 महीना के लिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। समय की समाप्ति पर चक्रवृद्धि ब्याज की राशि कितनी होगी? जबकि ब्याज वार्षिक है। यहाँ पर आपको अमाउंट निकालना है, मतलब मिश्र धन। क्या निकालना है? मिश्र धन। क्यों सर? अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज का राशि पूछ रहा है तो यहाँ CI ही निकालना है। चलिए अब शुरू करें। देखिएगा ध्यान से, जिनको समझ में नहीं आया है वो ध्यान से देखिएगा जैसे क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे। जो लोग फिर बाद में नहीं आना चाहिए कि सर समझ में नहीं आया, ठीक है बाबू। देखिएगा, देखिए पहला साल क्या रहेगा? समय आपका दिया हुआ है कितना? 2 साल का, तो 10 से 11 ही चलने वाला है, क्योंकि 2 साल का यही होता है। एक जोड़ देते हैं ऊपर तो हो जाता है 11, तो 10 से 11 पहला साल। दूसरा साल भी 10 से 11 ही चलने वाला है। लेकिन तीसरा साल क्या रहेगा? तो तीसरा साल 1/3 बचा। 2 साल का तो कर लिया, 1/3 बचा। तो जो भिन्न दिया हुआ 1/10, जो भिन्न दिया हुआ इसको 1/3 से गुना करना। 2 साल का तो हम लिख ही चुके हैं, तो 1/3 से गुना करेंगे तो यह आ जाएगा 1/30। और 1/30 का मतलब पहला साल अगर 30 रुपये हम लगाते हैं तो ये बढ़कर 30 और 1 कितना हो जाएगा? 31। यही है 3 साल का। टोटल 3 वर्ष का निकाल दिए लगभग में, ठीक है। जिनको नहीं आ रहा था समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है कोई दिक्कत। अब ये हमारा क्या होता है? मूलधन होता है, और ये हमारा मिश्रधन होता है, ठीक है। और दोनों का अंतर ही ब्याज होता है। जब इधर हम गुना करेंगे तो 3 पर 3 0, 3000 आ जाएगा। और जब इधर गुना करेंगे तो 121 × 31 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3751 आ जाएगा। 3751 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, चलिए कितना राशि है? 19,000 है। और यहाँ पर कितना है? तो 19,000 जो है रुपया में, यहाँ पर मूलधन है 3,000 और यहाँ मूलधन है 19,000, मतलब 19,000 का जो वैल्यू है वो 3,000 के बराबर है, तो बटा कर दीजिए 3,000। अब दोनों का अंतर ही क्या होता है? ब्याज होता है। अंतर आ जाएगा 751। अब 3 0 से 3 0 कट जाएगा। 19 को 751 में गुना करके 3 से भाग दे दीजिए तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका, इसको अमाउंट करिएगा तो 19 आ जाएगा। कितना? 19 से काएँ 19, 19 × 5 = 95, 19 से काएँ 19 का 9, बाकी हो जाएगा 1। समझिएगा ध्यान से, ठीक है। फिर आ रहा है 9 9 9 आंसर। बदमाशी नहीं करना है यहाँ पर, ठीक है। समझिएगा तब नहीं आएगा। आप कहिएगा डायरेक्ट 9 तो कैसे आ जाएगा? कोशिश तो करिए। डायरेक्ट यहाँ पर जो है रुपया दिया हुआ था कितना? 19,000, और यहाँ पर कितना आया? मूलधन 3,000, तो 19,000/3 कर दिए। और ये अगर मिश्रधन है और ये मूलधन है तो बताइए ब्याज क्या होता है? ब्याज क्या होता है? मिश्रधन माइनस मूलधन ही तो होता है। तो मिश्रधन माइनस मूलधन किए तो बताइए 751 आएगा ब्याज। और यही 751 को हम गुना कर दिए यहाँ से। अब इसको गुना करिए और 3 से भागा दीजिए, जो आएगा वही आंसर आएगा, ठीक है। जो आएगा आंसर हमारा वही आएगा, ठीक है। तो 19 से काएँ 19 के 9 हो गया, बाकी 1। 19 × 5 = 95, 1 हो गया 96 के 6, बाकी 9, ठीक है। 19 से 33 से 133, और 133 और 9 कितना हो जाएगा? 142। 142। अब बटा कर दीजिए 3 से,
3 से आप इसको काटिएगा तो सारा आंसर आपका पॉइंट में आ रहा है, और एक भी आंसर पॉइंट में नहीं है तो आंसर आपका डी आ जाएगा। आंसर क्या आ रहा है? पॉइंट में। और एक भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो आपका आंसर पॉइंट में है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। चलिए 12 नंबर बताइए जल्दी। चलिए अब मेरे ख्याल से सारा कुछ समझ में आ गया। अब ये टाइप अलग स्टार्ट हो गया, ठीक है। 12-11 क्वेश्चन तो सेम था, यहाँ से आपका टाइप 2 शुरू हो गया। वो सब टाइप 1 था, छमाही तिमाही वाला, यहाँ से टाइप 2 शुरू हो गया है और इसका आंसर आपको बताना है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन का वैरायटी चेंज हो गया, बताइएगा आंसर क्या आ जाएगा। चलिए सब लोग आंसर दीजिए, क्या आ जाएगा। डायरेक्ट आप बोलिएगा नो नो तो हम क्या कर सकते हैं, बोलिए। अच्छा कोशिश करिएगा तो कहाँ समझ में आएगा। छोटा बच्चा भी बैठा के समझाएंगे ना तो उसको भी समझ में आ जाएगा, लेकिन आपका ध्यान नहीं रहता है यहाँ पर। देखिए एक है पवन यादव, ये शायरी पर शायरी मार रहे हैं। अब बताइए बाद में बोलेंगे कि समझ में नहीं आया, तो आएगा। इतने बड़े बड़े ये शायरी मार रहे हैं, क्या ये खुद पर कभी अप्लाई किए होंगे? 2 वर्ष का समझ में आया, बाकी 4 महीना का समझ में नहीं आया। वो जो आया है ना फ्रैक्शन, 4 महीना को हम क्या लिख सकते हैं? 1/3। अब फ्रैक्शन आया था 1/10, 1/10 को 1/3 से गुना किए तो क्या आया? 1/30। मतलब तीसरा साल जो चलेगा वो 30 से 31 चलेगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक वीडियो हम बनाए थे कि जब 2 वर्ष, 2.5 वर्ष, 1.5 वर्ष का ब्याज निकालना हो तब क्या करें, उसको जाके देखिएगा। उसमें जो है 60,000 अभी गया है व्यूज लगभग। ब्लॉक कर दो सर। चलिए नहीं, ब्लॉक नहीं कर सकते हैं। चलिए ब्लॉक नहीं करेंगे किसी को, क्योंकि शायरी ही ना मार रहा है, कम से कम गाली तो नहीं दे रहा है। चलिए देखिएगा हम इसको कैसे बनाएंगे। जिनको ना आया हो समझ में, ध्यान से देखिएगा। क्या हो रहा है, रेट आपका दिया हुआ है कितना? रेट दिया हुआ है 4%, रेट आपका 4%, ठीक है। टाइम दिया हुआ है कितना? 2 साल। कौन सा धन लगाया जाए? यहाँ पर मिश्रधन दिया हुआ है, मूलधन आपसे पूछा गया, मिश्रधन दिया हुआ है क्वेश्चन में। कमेंट रीड कर हंसी आ रही है। चलिए देखिएगा, यहाँ मिश्रधन दिया हुआ है और आपको मूलधन निकालना है। तो बताइए 4% का मतलब कितना होता है? तो 4% का मतलब कितना होता है? तो आप ये तरीका XY वाला भी लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा 4% का मतलब कितना होता है बाबू? 4% का मतलब होता है 25 चौका 100, 1/25। तो बताइए पहला साल जाएगा 25 से 26, दूसरा साल भी जाएगा 25 से 26। तो 26 का अगर स्क्वायर करेंगे, इधर गुना होता है तो 676 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 625। रुपया में 676 है, कौन? अमाउंट दिया है। और यहाँ अमाउंट है, ये मूलधन है। अमाउंट यहाँ पर 676 है। तो बताइए 676/676 करेंगे, जितना वहाँ अमाउंट है जो दिया है बराबरी उसी के साथ। अमाउंट दिया है, ठीक है, अमाउंट दिया आपको, आएगा घर में आपका, ठीक है। किसी का आप शादी में गए, ठीक है, आपको मस्त खाना खिलाया, और जब आप शादी करिएगा उसको बुलाइएगा तो बढ़िया खाना खिलाना पड़ेगा। या आपकी शादी में जो वेट देता होगा, एक चीज़ देखते होंगे आप सब कि शादी में जो गिफ्ट मिलता है ना किसी का बर्थडे में, भाई मेरा बर्थडे आया तो है ना, एक सेलिब्रेशन दिया था गिफ्ट, है ना, तो हम उसका बर्थडे में क्या देंगे भाई? वो कार तो गिफ्ट देंगे नहीं, क्या देंगे? हम भी सेलिब्रेशन ही देंगे, है ना। जैसा वो हमारे साथ किया वैसा ही हम उसके साथ करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट दिया है तो यहाँ पर अमाउंट है 676। यहाँ पर अमाउंट कुछ भी रहता हम बराबरी उसी के साथ करते, हम बराबरी उसी के साथ करते। तो 676 अमाउंट है तो 676 के साथ करेंगे बराबरी, कट के आ जाएगा आपका 1, यानी कि यहाँ पर भी, यहाँ पर जो आएगा 625, ये भी 1 का गुणज होगा। तो 625 गुना जब 1 करिएगा तो क्या आ जाएगा? 625 ही आने वाला है। तो आपका आंसर आ जाएगा 625, आंसर बी। कोई दिक्कत? बी आएगा। कोई दिक्कत नहीं है? किन्हीं को कोई डाउट नहीं है? चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं, भागिएगा नहीं कोई, ठीक है। देखिए बढ़िया समझा रहे हैं। कितने वर्षों में 800 रुपया का मिश्रधन 5% 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। अब यहाँ पर टाइम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? यहाँ पर टाइम पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सारा कुछ अलग अलग आ रहा है, ये थोड़ा अलग टाइप है और ये VVI कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। देखिए अब फिर आया कि सर एक बार और समझाइए। कितना समझाएं, परेशान हो जाएंगे हम एक ही क्वेश्चन में, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन को देखिएगा।
₹800 का मिश्रधन है और 5% की दर से निकालना है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 882 रुपया हो जाएगा। तो आपको जब भी आपका टाइम निकालना होता है तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, एक तरफ लिखिए 800, दूसरे तरफ 882, काटिए इसको, ये कट के आ जाएगा 400, ये कट के आ जाएगा 441। अब देखिए ये हमेशा क्या होता है 20 का स्क्वायर होता है और 441 21 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर ही तो टाइम होता है, तो टाइम हो जाएगा जितना स्क्वायर है 2 वर्ष। टाइम क्या आ गया आपका 2 वर्ष। अगर छमाही रहता तो टाइम कितना हो जाता है 4 वर्ष, 4 टाइम देना पड़ता है इसको ब्याज, लेकिन छमाही नहीं है क्वेश्चन में, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 वर्ष, आंसर हो जाएगा बी। आंसर क्या आ जाएगा आपका, आंसर आ जाएगा बी। कोई दिक्कत किन्हीं को, समझ में आ गया सबको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। जब भी आपका टाइम निकालना रहे तो दोनों तरफ इसी तरह से कर दीजिएगा। अब यहीं से आपका अगर रेट पूछ लेता तो 20 से 21 एक ज़्यादा है कितना में 20 में, तो 1/20 गुना कर देते 100, 5% रेट भी आ जाता, प्रूव हो गया। ठीक है, अच्छा थोड़ा स्लो लें, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्लो स्लो बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए सब लोग, बिल्कुल सीजीएल इंपॉर्टेंट है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, चलिए यहां पर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। एक देखिए बीच में मक्खी आ जाता है ना, और अपने आप चेंज हो जाता है सब चीज। चलिए क्लियर है सबका, बहुत अच्छे। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या हो जाएगा, बिल्कुल आराम से समझाएंगे। चलिए 5 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, आराम से समझाएंगे, सबको समझ में भी आएगा। यदि चक्रवृद्धि ब्याज आपका जो देय है तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 331 हो जाता है, तो मूलधन क्या होगा। इसमें कुछ सोचना है, इसमें कुछ सोचना है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज 10% है की दर से 3 वर्षों का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 331 हो जाता है, तो बताइए मूलधन कितना हो जाएगा, मूलधन कितना हो जाएगा। आए किसी को कोई आइडिया है बनाने का। लास्ट वाला ऑप्शन थोड़ा सा सुधार देते हैं मेरे ख्याल से, लास्ट वाला ऑप्शन में थोड़ा सा सुधार देते हैं, टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो जाता होगा। चलिए क्वेश्चन को हमने दिया सुधार, क्वेश्चन को हमने दिया सुधार, बताइए आंसर क्या आ जाएगा, एक बार बताइएगा सब लोग आंसर क्या आ जाएगा। चलिए बना किसी से, सारे जो है ना गप करने के लिए खाली आते हैं बस। इतना हल्का क्वेश्चन है, अगर आप ये भी नहीं बनाइएगा तो क्या बनाइएगा आप। चलिए बहुत अच्छा, तो 3 साल का है और 10% आपका क्या है, तो सिंपल सा क्या होता है 10% अगर रहे तो 3 साल का CI 33.1 होता है, और यहाँ पर 3 साल का CI दिया हुआ है 331, और 3 साल का जब आपका रेट जो है 10% दिया हो है ना, तो डायरेक्ट CI होता है 33.1, तो इसमें सोचना ही नहीं है। अब यहाँ पर CI है 331, तो CI बराबर CI कर देंगे, जो CI दिया है उसको इस CI वाला से भागा दे देंगे, ये परसेंट वाला से। ठीक है, यहाँ पर CI 331 दिया है और यहाँ आया 33.1, और हमेशा मूलधन कितना होता है 100% होता है, 100 से कर दीजिए गुना, पॉइंट हटेगा ऊपर 2 जीरो चला जाएगा, 1000 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, किस दर से 1200 रुपया का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 1323 रुपया हो जाएगा। वाह बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए देखिएगा कैसे बनाएंगे हम इसको। आ तो गया सर जी, हाँ आ गया, लेकिन 1000 आया, वहाँ 1100 था तो हमको सुधारना पड़ा। किस दर से 1200 रुपये का, यहाँ पर देखिए आपको रेट निकालना है, क्या निकालना है रेट। देखिए जब भी हम क्या बताए थे कि जब भी आपका टाइम निकालना हो, रेट निकालना हो, तो एक तरफ लिख दीजिए मूलधन और दूसरे तरफ लिख दीजिए मिश्रधन। एक तरफ मूलधन और दूसरे तरफ अमाउंट यानी मिश्रधन। अब इसको काटिए, जो कटेगा 3 चौका 12 400, 3 आ जाएगा, 3 चौका 12 3 चौका 12 341। ये किसका होता है, ये होता है 20 का स्क्वायर, और ये किसका होता है 21 का स्क्वायर। 20 से 21 गया, टाइम तो आपका 2 साल है तो टाइम से इतना ही मतलब है, 20 से क्या गया
21 गया, तो टाइम तो आपका 2 साल है, इससे मतलब है नहीं, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो हमेशा नीचे मूलधन, तो 1/20 और प्रतिशत में बदलना रहे तो 100 का गुना, क्या आ जाएगा 5%। 5% आपका आंसर आ गया। कितना टाइम लगा, 10-15 सेकेंड, ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं है ऐसे क्वेश्चन में। जब भी टाइम निकालना रहे तो सिंपली क्या करिए, दोनों तरफ कर दीजिए, जो कट रहा है वहाँ तक काटना है, लास्ट में आंसर ले आना है। चलिए, कोई परेशानी किसी को, कोई दिक्कत, सिर में दर्द, पेट में दर्द, कुछ बताइएगा सब लोग। चलिए, नहीं है, 5%, सब लोग सेटिस्फाइड है। अगला क्वेश्चन, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो है 105 रुपया तथा साधारण ब्याज 100 रुपया है, तो उसकी ब्याज की दर कितनी है। चलिए, आपको छोटा सा फॉर्मूला बता देते हैं। जब भी आपको आड़ा टेढ़ा सवाल दे देना, मिश्रधन और मूलधन और मिश्रधन दिया रहता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। तो जब भी आपका दर निकालना होता है तो क्या होता है, अंतर बटा 1 वर्ष का SI, 1 वर्ष का SI मतलब साधारण ब्याज, और गुना 100। दर निकालने का यही होता है सबसे बेस्ट तरीका, इसको लिख लीजिएगा कहीं पर, दर निकालने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। चलिए, अब निकाल के बताइए, अब निकाल के बताइए, सबका आंसर आना चाहिए। पहले ही हम बताए थे कि जो इस क्लास में टिक गए वो बहुत कुछ यहाँ से लेकर के जाएंगे, ठीक है, बहुत कुछ यहाँ से सीख करके जाएंगे और लेकर जाएंगे। और CI एक ऐसा है जो एग्जाम में क्वेश्चन अगर आ जाता है ना तो अच्छे अच्छों का हालत ख़राब, अगर आपको तरीका पता नहीं होता है तो, ठीक है, तो भागिए नहीं, इससे लड़िए। अगर आपको रियली में कुछ करना है तो, है ना, अगर आप सीख चुके हैं तो आंसर दीजिए। चलिए, क्लियर, सबका आंसर आ गया। तो दर निकालना है तो क्या करेंगे, देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ 105, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 105 है, और 2 वर्ष का CI कितना है, 100 रुपया है। तो बताइए अंतर कितना का है, 5 का। तो दर बराबर यही तो हम बताए थे, अंतर यानी 5 बटा 1 वर्ष का CI, 1 वर्ष का SI। तो 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज 100 रुपया है तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 50 रुपया, बटा कर दीजिए 50, प्रतिशत में बदलना रहे तो 100 का गुना, 5 दहें 50, 10% आंसर। कितना टाइम लगा, 10%। आपका बिल्कुल सही आंसर है, C आंसर आपका बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, जो जुड़ेंगे यहाँ पर बहुत कुछ सीख करके ही जाएंगे। और ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आ जाए, तरीका नहीं पता होगा तो कभी बनेगा ही नहीं, ठीक है, ठीक है। तो 10% आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए बनाइए, अब जाने वाले जाते ही रहेंगे, कितना भी समझा लो, है ना। किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपया तथा साधारण ब्याज 320 रुपया, तो बताइए ब्याज की दर कितना है। और जो हम तरीका बताए थे वो 2 वर्ष के लिए था, ठीक है। तो यहां पर बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, यहां पर आंसर बताइएगा सब लोग, क्या आ जाएगा। चलिए, सब लोग आंसर दे दीजिए एक बार। जो हम तरीका बताए थे उसी पर निकालिए, रेट आ जाएगा। अब यहां से कुछ करने जैसा है ही नहीं, है ना। अंतर कितना का, 28 रुपया, 8 रुपया का। और 1 वर्ष का, 2 वर्ष का अगर SI, पहले चक्रवृद्धि ब्याज 328 है, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 320 रुपया है, तो बताइए 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना आता है। 320 का आधा कितना होता है, 320 का आधा कितना, तो 32 का आधा 16, 160, और प्रतिशत में बदलना रहे 100 का गुना, 8 दूनी 16 और 20 25 100, 5%। तरीका जब पता रहेगा तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। क्या अभी भी किसी को डाउट है, कोई परेशानी। चलिए, तो आपका आंसर A आ जाएगा। अगला, किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज अगर इतना है तो वो सेम तरीका है, बना लेना है। 18 छोड़ देते हैं। 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 51 है और उसी राशि पर उतने ही समय का साधारण ब्याज 50 है, तो वहां से दर निकालना। देखिए ये सब फॉर्मूला आप ये सब बना लीजिएगा घर में और कमेंट में बताइएगा आंसर। 20 छोड़ देते हैं। 20 क्या है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर राशि निकालना है। चलिए यहाँ देखते हैं 20 नंबर। चलिए एक बार बताइएगा, 20 नंबर थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है तो सबका आंसर आना चाहिए। 20 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है, पिछले क्वेश्चन का हम इग्नोर कर दिए तो हम आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है।
अगर 3 साल का दिया हो तो 3 साल का भी तरीका है, ठीक है। दिया तो रहे, आएगा धीरे धीरे आएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। फॉर्मूला भी होता है उसका। अगर आप जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन हम लिए, आप इसको फॉर्मूला पर भी बना सकते हैं। क्या होता है, अंतर बराबर क्या होता है, PR² बटे 100 का स्क्वायर। तो जो फॉर्मूला पर बनाना चाहते हैं, अंतर आएगा कितना का, 1 का। P का मान तो यहाँ दिया हुआ ही नहीं, तो 100 मान लीजिए। लेकिन हम फॉर्मूला पर बनाना हम अच्छा नहीं मानते, ठीक है। बात आ रहा है समझ में? चलिए, तो इसको आप बनाना चाहें तो क्या बनाइएगा, 2 साल का अंतर कितना का, 1 का, और 1 वर्ष का, 2 वर्ष का अगर साधारण ब्याज 50 है तो 1 वर्ष का 25 गुना कर दीजिए 100, 2% आ गया यहाँ से, है ना, 2%। 3 साल का आएगा तो 3 साल का भी होगा, ठीक है। चलिए, 20 नंबर क्वेश्चन था आपके लिए, बताइएगा। चलिए, बन जाएगा, अच्छा क्वेश्चन है, इग्नोर नहीं कर सकते ऐसे क्वेश्चन को। देखिएगा कैसे बनाएंगे हम। बी आ गया सबका 4000। देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले रेट निकाल लीजिए। तो 2 वर्ष का बताया था, रेट अगर निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, अंतर कितना का, 410, 10 रुपया का अंतर है, और साधारण ब्याज 400 है तो आधा हो जाएगा 200, गुना करेंगे 100 का, तो 2 पचे 10, 5% आपका रेट आ गया। 5% रेट मतलब 1/20 है ना, तो 1/20 मतलब कितना जाएगा, या फिर आप यहाँ से आप रेशियो भी लगा सकते हैं। रेट आ गया आपका 5%, रेट आ गया कितना, 5%। और अमाउंट आपका नहीं दिया हुआ है, अच्छा अमाउंट दिया हुआ ही नहीं है, अमाउंट दिया हुआ ही नहीं है, आपको राशि निकालना है। तो साधारण ब्याज पर भी निकाल सकते हैं, हाँ साधारण ब्याज पर लगा दीजिए SI वाला फॉर्मूला, क्योंकि मूलधन तो दोनों जगह सेम ही रहेगा। तो SI बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन कितना है नहीं पता, लेकिन साधारण ब्याज दिया हुआ है 2 साल का 400, तो 400, 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 400। मूलधन नहीं पता है, मूलधन को P मान लेते हैं। समय दिया हुआ आपका 2 वर्ष, 2 रख देते हैं। दर अभी निकाले हम 5%, 5 बटा कर दीजिए 100, तो यहाँ से कट जाएगा आपका 5 दूनी 10, 1 0 काट दिए तो आपका आंसर आ जाएगा P बराबर 4000। कितना टाइम लगा, आंसर आ जाएगा आपका B, ठीक है 4000। सर एक बार 3 साल का करके बताओ। 3 साल का क्वेश्चन ऐसे कैसे ले लें, है ना, क्वेश्चन आएगा बीच में, टेंशन नहीं लेना है। 3 साल का वैसे हम बता चुके हैं, इस पर आप लोग अगर रियली में देखना चाहते हैं तो सर्च करिएगा ना, डिफरेंस पर आधारित, ठीक है, आपको मिल जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, 3 साल का आता है तो उसका भी फॉर्मूला होता है, देखिएगा, अंतर बराबर डिफरेंस बराबर PR² बटे 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बटा 100। आप ये फॉर्मूला लगाइएगा, अंतर के जगह अंतर रख दीजिएगा, मूलधन के जगह मूलधन, तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। जैसे आप बनाना चाहें वैसे क्वेश्चन आएगा तो हम कर सकते हैं, ऐसे अपने मन से लेंगे पॉइंट में आंसर आएगा तो कहिएगा गलत है। चलिए 21 नंबर देखिए क्या कह रहा है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा 21 नंबर। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए एक बार। सेंचुरी से आगे नहीं बढ़ेगा ना, चलिए कोई बात नहीं। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए क्या हो जाएगा। टोटल देखिए इसमें यहाँ पर लाए थे हम 60 क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन करवा नहीं पाए, क्यों, अब बच्चे सबको समझ भी नहीं आता, 10 बार बताना पड़ता है। आंसर आ गया सबका, एक बार बताइएगा आंसर आ गया। चलिए B आंसर आ रहा है। देखिए कैसे बनाएंगे हम। यदि साधारण धनराशि पर जो है, एक धनराशि कितना है नहीं पता है, P का मान यानी कि मूलधन हमें नहीं पता है, मूलधन हमें नहीं पता, 4% दिया हुआ आपका रेट, टाइम दिया हुआ आपका 2 वर्ष, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है 2 वर्ष का 102 रुपया, 102 रुपया, ठीक है। तो उसी दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, आपसे SI पूछा गया है, आपसे SI पूछा गया है, ये आपसे SI पूछा गया है, ठीक है। चलिए देखिएगा कैसे बनाएंगे हम इसको कैसे बनाएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्टार लगा करके लिखिएगा, और एग्जाम में ऐसा पूछा भी जाता है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपका एक से एक है। देखिए कैसे बनाएंगे हम इसको।
मूलधन दिया हुआ है, अगर देखिए 2 साल का CI दिया है, रेट दिया है, टाइम दिया है, तो क्या हम 2 साल वाला CI मूलधन तो दोनों का सेम ही होता है, यहाँ से मूलधन निकाल लेंगे तो आपका SI निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से मूलधन निकालिए। तो मूलधन निकालने का क्या तरीका होता है 2 साल का, 4% दिया हुआ है CI, तो 4% का मतलब क्या होता है, अब x + y पर भी आप बना सकते हैं। यहाँ से हम बताए थे कि 2 साल का अगर CI निकालना हो तो आप इस पर भी बना सकते हैं, x + y + xy बटा 100। तो 2 साल का अगर निकालना हो जहाँ x का मान हमेशा रेट होता है, तो 4 + 4 + 4 गुना 4 बटा 100, तो 4 4 8 और 8 पॉइंट क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 8.16 आ गया, इतना परसेंट आ गया CI, और यहाँ पर CI 102 है और प्रतिशत में 8.16 है, तो 102 जो है किसके वैल्यू के बराबर है, 8.16 के बराबर, 8.16 के बराबर। और मूलधन निकालना रहे तो हमेशा 100% होता है, मूलधन गुना कर दीजिए 100 से, तो यहाँ से जब काटिए पीटिएगा तो आपका 1250 आ जाएगा मूलधन। तो 1250 जब मूलधन आ गया तो क्या होता है, SI बराबर होता है मूलधन गुने समय गुना दर बटा 100, यानी कि 1250 गुना समय आपका 2 वर्ष है, दर आपका 4% है, बटा कर देंगे हम 100 से, 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 कट गया, 25 25 25 कट गया, 2 दूनी 4 कट गया, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 25 चौका 100 आपका आंसर आ जाएगा, 25 चौका 100 क्या आ जाएगा, 1 वर्ष का SI 100 रुपये आपका आंसर आ जाएगा D के साथ। तो जिनका भी आंसर D आया उनका सही है, बाकी लोगों का गलत है, ठीक है। समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत, किसी को कोई डाउट है, कोई परेशानी है बताएंगे, तो आंसर आपका D आ जाएगा, ठीक है बाबू, आंसर आपका D आ जाएगा। जिनका भी आंसर B आ रहा है वो गलत है। सब लोग एग्री करते हैं इस बात से, समझ में आ गया, मजा आ गया। चलिए आगे बढ़े, कम से कम 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, इस मेथड को याद रखिएगा। 2 साल का CI निकालना है तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं, वरना वो तरीका भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। जो आसान लगे आप जो करें, ठीक है। नेक्स्ट 22, यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना रुपया है, उसी दर पर 2 वर्ष को साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है, आपका CI दिया हुआ है और 2 साल का है, आप उस तरीका से भी बना सकते हैं, ठीक है। काटिएगा सही से आ जाएगा, पॉइंट में नहीं आएगा, ठीक है, सही से काटिएगा आ जाएगा आपका, कमी रहेगा ही नहीं इसमें, क्या कहिएगा 4% की कमी हो रहा है। हाँ शरद, समझ में आ रहा है, आप यहाँ से क्या कहिएगा कि 4% का कमी हो रहा है, परसेंट वही रहेगा, x यहाँ पर यही निकालना है, ठीक है। 2 साल का डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते, कमी इसमें कहाँ रहेगा, परसेंटेज थोड़ी पढ़ रहे हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, 2 साल का आप यहाँ से डायरेक्ट निकाल दीजिए x y करके, तो 12 + 12 गुने 12 बटा कर देंगे 100, तो 12 12 कितना होता है 24, प्लस बरबरा 44 से 1.44 आ जाएगा, यानी कि 25.44, ठीक है। ये आ गया इतना परसेंट, क्या आ गया CI, और यहाँ पर रुपया में CI है 2544, यानी कि CI बराबर CI, सब्जी का तुलना सब्जी से, दाल का तुलना दाल से, CI दिया हुआ है तो CI का तुलना CI से, तो 25.44 ये किसके बराबर है, 2544 के बराबर है। पॉइंट हटेगा, ऊपर 100 आ जाएगा। मूलधन निकालना रहे तो 100 से गुना करेंगे, ठीक है। ये तो पॉइंट वाला 100 आया, कट गया, P आ गया आपका 10,000, यानी कि मूलधन आ गया आपका 10,000, मूलधन पता चल गया 10,000, ठीक है। कितना आसानी से बन रही है मेथड से, मूलधन 10,000। अब 2 वर्ष का 12% की दर से SI नहीं निकलेगा, तो बताइए SI बराबर क्या होता है, मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। मूलधन 10,000, समय 2 वर्ष, रेट 12% बटा 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 12 दूनी 24 पर 2 0 आंसर, 24 पर 2 0 आंसर हो गया A। कोई दिक्कत, मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो आपका आंसर क्या आ गया SI 2400 रुपया। कितना टाइम लगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है, और ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका हम मानते हैं 2 साल का, वरना एक ही मेथड से अगर आप बनाइएगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। एक ही मेथड से अगर आप बनाइएगा, मान लीजिए आप रेशियो से इसको बनाना चाहते हैं तो वहाँ से भी बनेगा, जो भी तरीका अपनाना चाहें अपना सकते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए जो बेस्ट होता है वही यहाँ पर अपनाते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ें। चलिए 23 नंबर,
यदि किसी धनराशि पर 4% वार्षिक दर पर 2 वर्ष को चक्रवृद्धि ब्याज इतना दिया हुआ है तो धनराशि कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, बना लीजिएगा, ठीक है। 24 नंबर, हाँ 12.5% की दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपया है, तो उसी दर पर उतने ही समय का साधारण ब्याज कितना होगा। क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से आप कर लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है या 24 नंबर बता दें। देखिएगा 24 और 1 25, 3 वर्षों में 2700 रुपया से बढ़कर 6400 हो जाता है। 25 तो बताएंगे ही, लेकिन क्या 24 बन जाएगा विदाउट फार्मूला से। हम फार्मूला कहाँ लगा रहे हैं, वो फार्मूला है, फार्मूला है। एडवांस मैथ का इतना बड़ा बड़ा चार्ट रट जाते हैं, क्या छोटा सा एक चीज नहीं याद रहेगा आपसे। चलिए, बिना फॉर्मूला से हम बोल रहे हैं बनेगा, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा, ठीक है। चलिए 24 नंबर बना लीजिएगा सब लोग। 25 देखिए कुछ नया तरीका है, 3 साल का है, बहुत अच्छा है। जो भी 3 साल के बोल रहे थे यहाँ से शुरू हो रहा है 3 साल वाला, और सारा कुछ आएगा जैसा 2 साल में आप पढ़े थे, 3 साल वाला में भी आएगा, 3 साल वाला में भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, ओ भाई यहाँ से आप ये नहीं बना लीजिएगा। देखिए 12.5% का मतलब क्या हो गया, 12.5। आप 2 साल का निकालिएगा तो 2 बार जुड़िएगा, 12.5 प्लस 12.5 है ना, गुना, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पर, प्लस 12.5 गुना 12.5 बटा कर देंगे 100, थोड़ा पेचीदा जाएगा। अब यहाँ से CI निकलेगा, वो 510 के बराबर कर देना है, 100 से गुना करके मूलधन निकालना है। अब वहाँ से SI निकाल लेना है, कोई दिक्कत। चलिए 25 बनाइए, 25 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 25 बनाइएगा। 24 बताओ, मतलब बताइए दें। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, 24 कोशिश करिए बन जाएगा, ठीक है। पॉइंट वाला है थोड़ा सा, चलिए चलिए इस क्वेश्चन को बनाइएगा। चलिए बना लीजिएगा 24 नंबर, ठीक है। कहाँ गया 25, अच्छा चलिए बना लीजिएगा, 25 नंबर बनाइए। चलिए 25 नंबर बनाकर बताइए क्या आ जाएगा। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा, चलिए कोशिश करिएगा। कल हम लाएंगे ना, यही सवाल लाएंगे, टेंशन नहीं लेना। तो कल आप बोल सकते हैं, कल बता देंगे, ठीक है ना। अगर नहीं बनेगा तो ठीक है शिवम, अरे हम ही बनाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। देखिएगा, यदि कोई राशि 3 वर्षों में 2700 रुपया है, 2700 रुपया है, बढ़कर हो गया 6400, कितना हो गया 6400, ठीक है। बढ़कर कितना हो गया 6400, 3 साल का है। हम क्या बोले थे, जब तक कटेगा काटना है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है। तो टाइम तो 3 साल पता ही चल गया, मतलब 3 से 4 गया। रेट निकालना है आपको, रेट निकालना है, कितना का रेट पड़ा 1 का। हमेशा मूलधन हमेशा नीचे रखना है, गुना कर देंगे 100, तो 33.33 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और यहाँ से 3 साल वाला शुरू हो रहा है। अरे भाई कल बताएंगे, इसी को हम आगे जब बढ़ाएंगे ना तो कल बता देंगे आपको, ठीक है। ज़्यादा टाइम अभी नहीं लेते हैं, बहुत ज़्यादा लेट हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 33.33, 33.13%। पहले कोशिश तो करिए, बनेगा। कोशिश करने वालों का कभी हार नहीं होता है, ठीक है। चलिए टेंशन नहीं लेना, कल हम ही बताएंगे आपको, बस खुश आइते के साथ सबसे पहला क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलिए तो यहाँ पर 25 का आंसर आ गया, और इतना ही रहने देते हैं। अच्छा एज ए टीचर ज्वाइन करना है, वो तो आपको राहुल सर से बात करनी होगी। चलिए कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, तो मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है। अगर क्लास सबको कैसा लगा एक बार बताइएगा, क्लास के बारे में, क्लास सबको कैसा लगा, क्या तरीका अच्छा लगता है पढ़ाने का, या और थोड़ा सा लो लेवल नीचे गिर जाए। हाँ ए सही है, ठीक है। एक बार बताइएगा तो तरीका आपको पढ़ाने का कैसा लगता है, बकवास, अच्छा कुछ तो बोलिए ताकि अच्छा लगे हमें भी पढ़ाने में, है ना।
समझ में आता है, सबको नहीं आता है, बेकार लगता है। चलिए एक बार बताइएगा। देखिए अब बच्चा बढ़ रहा है ना, मतलब बातचीत करने में चले समझ में आता है। किसी को कोई दिक्कत होगा तो अभी बता सकते हैं, ठीक है। कांटेक्ट नंबर तो आपको सबको पता है सर का। चलिए बहुत अच्छे। तो जो जो क्वेश्चन छोड़े थे उसका आंसर कमेंट में आना चाहिए। चलिए ठीक है रजनीश। चलिए ठीक है बाबू, मिलते हैं अगले क्लास में, और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। 24 नंबर याद रखना है, बता देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जय हिंद।